भारतीय जनता पार्टी का मिशन केवल हिंदुस्तान को तोड़ना, केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, केवल हिंदू नान मिस रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब। इसने समाज को तोड़ने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, इसने समाज को तोड़ने के लिए हिंदू पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, इसने समाज को तोड़ने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये जिक्र किया। मायावती जी अपना क्रेज बढ़ाने के लिए, मायावती जी समाज के मुख्य धारे में स्थापित करने के लिए, मायावती जी का जो मिशन रहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार, ये इनकी नीति रही। ये समाज उस समय का शासक वर्ग ने आज तक न सपा के खिलाफ कार्रवाई किया, न बसपा के खिलाफ कार्रवाई किया, न भाजपा के खिलाफ कार्रवाई किया। अब बस वही हुआ कि दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। आज जो जी बात को घुमा रहे, मैंने बस आपसे पूछा, आपसे पूछते हैं वो अभी हमारा सवाल है, वो जो आपको पूछना बस आपको जो नहीं आपको जो पूछना आप विपक्ष से पूछेंगे। पहले सुनिए, इंडिया के गठबंधन के समर्थन में मैं हूं। निकालने की गारंटी तो मोदी नहीं दे सकते साहब, निकालने का गारंटी राहुल गांधी नहीं दे सकते, निकालने का गारंटी अखिलेश यादव नहीं दे सकते, निकालने का गारंटी मायावती नहीं दे सकती, तो हम भी नहीं दे सकते। निकालने का गारंटी इस देश की जनता का है, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का है, उत्तर प्रदेश की दलित शोषित पीड़ित जनता का है, न कि मेरा है। हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और यहाँ पे हर गली हर मोहल्ले में छोटे मोटे नेता मिलते रहते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक अपनी पार्टी का संगठन या अपनी खुद पार्टी बनाए हुए एक माननीय नेताजी मिले हैं। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में बताइए। मैं अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप लोग मुझे मिले और आप लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं वार्ता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सवाल करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। पार्टी का उद्देश्य क्या है? जो आपने पार्टी बनाई है इसका उद्देश्य क्या? बहुत सी पार्टियां हैं, भाजपा है, सपा है, बसपा है, बहुत सी और पार्टियां उभरी हैं, तो अपनी पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, यहाँ पार्टी का उद्देश्य के पैरे में आपको 3 आधार मैं बताता हूँ। पहला ये कि हर पार्टी के मैनुअल का, उसके संविधान का आप देंगे तो हर पार्टी समाज का सेवा करना, समाज में उत्थान और प्रगति का निर्माण का खोज करना, समाज को के जो दबे कुचले लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारे में जोड़ना और उनकी अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन खिदमत करना और अपने पार्टी के विचारों से, अपने पार्टी के कार्यक्रमों से, अपने सारा सिस्टम से समाज को, उस पार्टी के विचारों को गला से नीचे उतारना और समाज के दबे कुचले लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना, यही पार्टी का उद्देश्य है। जैसा कि हमारी भी पार्टी का यही उद्देश्य है। तो जब आपकी पार्टी का और पार्टियों का सेम उद्देश्य है तो फिर अपनी पार्टी आपने क्यों बनाई? ऐसा है कि पार्टी एक परिवार है। जब परिवार बढ़ता है, जब परिवार में आवश्यकता बढ़ती है, जब परिवार में एन केन प्राकेण समाज में विषमता और सिस्टम के अभाव में वो परिवार बढ़ता है। अब परिवार विघटन के कगार पर जाता है, परिवार के बीच नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। तो उन विचारों को सहेजने के लिए, उन विचारों को मिला करके एक अच्छी शक्ति का निर्माण करने के लिए, उन विचारों का भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी मैंने बनाई है। अब तक कितने लोगों की हेल्प की आपकी पार्टी ने, या क्या प्रोग्रेस किया समाज आपकी पार्टी के द्वारा,
या क्या आपकी पार्टी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में कुछ किया, या जहां से आपने पार्टी की शुरुआत की, नींव जहां से आपने रखी, वहां पे लोगों के जीवन में क्या आपकी पार्टी ने बदलाव किया, कि बस ऐसे ही पार्टियां बना दी आपने? बिल्कुल सही आपने कहा कि हमने जब से पार्टी बनाई और हमने 13 में पार्टी बनाई, 9 जनवरी 2013 को हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद हम निरंतर स्टेटों में प्रयास करते रहे, स्टेटों में पार्टी का गठन किया, हर स्टेटों में अलग अलग क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ा और लड़ाया। अब हर क्षेत्र में मैंने, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मैंने सारे जगह संगठन बनाया। संगठन के विचारों को आम जनता में ले जा करके जनता को पार्टी के तरफ आकर्षित किया। हमारे पार्टी में लगातार इन स्टेटों में लोग जुड़ते रहे। हमारे पार्टी का जो लक्ष्य था वो निरंतर मजबूत होता गया और एक एक करके ये जो है आज अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का जो 10 साल का सपना है, जो हमने 10 साल में अपने मैनिफेस्टो में जो आम जनता का प्राथमिकता को रखी है, हमने दलितों का उत्थान, हमने शोषितों का उत्थान, हमने मिडिल क्लास का उत्थान, माइनॉरिटी का उत्थान, या पूरे सर्व समाज के भविष्य के निर्माण में लगातार मैं निरंतर प्रयास करता रहा हूं और आने वाला कल में मैं निरंतर अपने पार्टी के मिशन को, अपने पार्टी के लक्ष्य को, अपने लोगों के भविष्य को, अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के भविष्य के लिए अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। और मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी आने वाले दिन में, आने वाले समय में वो ऐसा एक पर्वत की तरह, एक बट वृक्ष की तरह हिंदुस्तान के पटल पर कायम होगी कि लोग अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का सृजन का जो हमने तकनीक को अपनाया, जो हमने आधुनिक विज्ञान का जो इसमें हमने समायोजन किया, वो आने वाले कल में हम तो करेंगे ही, और दल के लोग हमारे पार्टी के नीतियों के, हमारे कार्यक्रम को और पार्टी में अधिक से अधिक अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए ये निरंतर पार्टी काम करती रहेगी, जैसा कि हम अपना प्रयास जारी रखें। सब अगर एक सिचुएशन दिया जाए आपको, भाजपा, सपा और बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अभी आपकी पार्टी उतनी उभर के सामने जितनी ये उभर के सामने है, तो अगर इसमें आपको चुनना पड़े कि कौन सी पार्टी बेहतर है तो कौन सी चुनेंगे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस सवाल के लिए मैं अपने पार्टी की तरफ से, स्वतः अपने तरफ से और अपने लोगों की तरफ से एक ऐसा आप व्यक्ति मिले जो इन सारे पार्टियों के विचार को, सारे पार्टियों के मंथन को, सारे पार्टियों के उद्देश्य को अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों से कंपैरिजन करने का आपने जो जिक्र किया है। अब आप आ जाइए मूल बिंदु पर और अपने सवाल पर। भारतीय जनता पार्टी का मिशन केवल हिंदुस्तान को तोड़ना, केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, केवल हिंदू मुसलमान करना, केवल अगड़ा पिछड़ा करना और येन केन प्राकेट शुरू से इसका आप 1925 से लेकर के जब से ये आरएसएस के रूप में गठित हुई है आज तक इसने 17 बार, एक बार नहीं साहब, इतनी हमला इस राष्ट्र की एकता पर, इस राष्ट्र की अखंडता पर, इसके सद्भाव पर निरंतर मोहम्मद गोरी और गजनवी जैसा हमला करती रही। लेकिन यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी है साहब,
इसने समाज को तोड़ने के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, इसने समाज को तोड़ने के लिए हिंदू पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, इसने समाज को तोड़ने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये जिक्र किया। अब आ जाते हैं मायावती जी पर। मायावती जी अपना क्रेज बढ़ाने के लिए, मायावती जी समाज के मुख्य धारे में स्थापित करने के लिए, मायावती जी का जो मिशन रहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूताचार, ये इनकी नीति रही। ये समाज को बांटने की बात रही, ये समाज को हमेशा तोड़ने का इनका कल्पना रहा। आज जो आतंकवाद करता है, चाहे वो जात के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, ये तीनों व्यवस्था जो है राष्ट्रतोड़क है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये आतंकवादियों की श्रेणी में आती है। और आज तक दुर्भाग्य इस देश का कि उस समय का शासक वर्ग ने आज तक न सपा के खिलाफ कार्रवाई किया, न बसपा के खिलाफ कार्रवाई किया, न भाजपा के खिलाफ कार्रवाई किया। अब बस वही हुआ कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। आज जो जितने पाप आज देश के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, राष्ट्र के एकता के सामने, राष्ट्र के संप्रभुता के सामने, राष्ट्र के सद्भाव के सामने, हमने दुनिया का अगर हिस्ट्री का अगर मैं अवलोकन कर लूं, चाहे वो किसी राष्ट्र का हो, तो शायद भारत जो है समाज तोड़ के पहली लाइन में इन अवांछनीय तत्वों ने ला करके खड़ा कर दिया कि आज भारत को, आज इंडिया को लोग दूसरे निगाह से देखते हैं। हिंदू मुसलमान की निगाह से देखते हैं, हिंदू पाकिस्तान के नाम से देखते हैं, बैकवर्ड यादव के नाम से देखते हैं, दलित चमार के नाम से देखते हैं। ये भारत नहीं था, ये गांधी का भारत है। यहाँ गंगा जमुनी की संस्कृत है और हम गंगा जमुनी में विश्वास करते हैं। यहाँ प्रयाग भी है और गाजीपुर की श्मशान घाट भी है। ये समझने की बात है कि हम गंगा जल को किस तरह व्याख्या करते हैं। आप नेताजी बात को घुमा रहे हैं। मैंने बस आपसे पूछा कि अगर आप जो कह रहे हैं कि इन्हें लोग, भाजपा ने देश को बांटने का किया, बसपा ने तिलक तराजू और तलवार की बात की, तो जनता इन्हें क्यों चुनी? मतलब इस समय तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी, राज्य में भी, ठीक है, आपकी पार्टी की कहीं सरकार है या कहीं विधायक है, या उन्हें आप, क्योंकि जनता तो उन्हें ही पसंद की ना, उन्होंने वैसी बात की। आपने गांधीवाद का बात किया, गांधी की बात की, शमशान की बात की, तो आपको जनता क्यों नहीं चुनी? हम आपसे पूछते हैं, वो अभी हमारा सवाल है। वो जो आपको पूछना, आपको जो पूछना आप विपक्ष से पूछेंगे। पहले सुनिए, जो आप सवाल किए हैं बहुत अच्छी बात है। हमारा भी लगभग 37 साल का पॉलिटिकल जिंदगी रहा। मैं कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े पदों पर रहा। मैं कोई नया खिलौना नहीं था कि मैं अपने माँ और बाप से कहूं कि हमको भी गाड़ी चाहिए। मैंने गाड़ी चला करके ड्राइवरी की। उससे पहले मैं गाड़ी का मिस्त्री रहा, मिस्त्री के बाद ड्राइवर हुआ, ड्राइवर के बाद मालिक हुआ। अब मालिक के बाद मुझे लगा कि अब गाड़ी को बदलने का समय आ गया है। अब गाड़ी के शक्ल और स्वरूप और गाड़ी के भविष्य के क्षमता को अब चूंकि नया गति देने की जरूरत है, तो एक कोई विज्ञान का आधुनिक तकनीकी को मैंने ढूंढा और उसमें जोड़ दिया। और कहने का मेरा मतलब ये कि आपका लाजमी है कहना कि समाज वो तोड़ते रहे और लोग उनसे जुड़ते रहे, उनको महिमा मंडित करते रहे। आपका ये कहना लाजमी है। ये सवाल है, इसमें कहीं अब इसका जवाब मैं पेश करता हूं आपको। ये बताइए कि आप एक अपराधी को उठा लीजिए, ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन जब घेरा में आता था, जब उसके अस्तित्व को खतरा पैदा होता था, जब उसको यह लगता था कि हमारा वजूद और हमारा मिशन जब खतरे में पड़ जाता था, तो उसने इस्लाम का खोल लेकर के वोट लेता था। और इस्लाम के खोल के पीछे इतने अंधभक्त थे कि चट्टान की तरह उसके पीछे लाइन लगा करके खड़े हो जाते थे। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए
कि उसका मिशन नहीं, उस मिशन में वो बच सकता है, वो मिशन को वो फेल कर सकता है, वो मिशन और टारगेट को, हमारी राह को गुमराह कर सकता है। लेकिन वो मिशन पर जो सामने वाला व्यक्ति है, उस मिशन पर उसे AK-47 और SLR के बल पर उसके लक्ष्य को नहीं मोड़ सकता। हमेशा सत्य के राह पर लड़ने वाले लोग कम तादाद में होते हैं, कम संख्या में होते हैं, लेकिन उनका टारगेट मजबूत होता है और उनकी जब निगाह लक्ष्य पर टिक जाती है, जब निगाहें टिक जाती है, मुस्तकबिल के चेहरे पर उन्हें माझी के तलखियों को दोहराने नहीं आता। 24 में चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं आप? ये देखिए, अभी इंडिया के गठबंधन के समर्थन में मैं हूं। इंडिया से अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी का बात चल रही है। अब देखिए, मैं इंडिया गठबंधन तो एक अलग का चैप्टर है, वो राजनीति का एक शतरंज का महत्वपूर्ण मोहरा है, वो हर पार्टियों के लिए मोहरा जरूरी है। लेकिन हम एक बात के लिए, कि हमारा उद्देश्य केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी को जब घर रहेगा, जब राष्ट्र रहेगा, जब समाज रहेगा, तो पार्टी रहेगी, हम रहेंगे, लक्ष्य रहेगा। अगर समाज खत्म हो जाएगा, अगर राष्ट्र खत्म हो जाएगा, अगर देश की बुनियाद खत्म हो जाएगी, तो न हम रहेंगे, न आप रहेंगे, न कोई गाने वाला रहेगा, न बजाने वाला रहेगा। इसलिए मैं इंडिया का मैं समर्थक हूं। केवल चुनाव तो लड़ना, मैं चुनाव तो जहां चाहूं वहां लड़ लूं, उसमें किसी का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का कोई भी लोकसभा की सीट नहीं है जहां मैं न लड़ सकूं। लड़ सकते, निकाल पाएंगे? निकालने की गारंटी तो मोदी नहीं दे सकते साहब, निकालने का गारंटी राहुल गांधी नहीं दे सकते, निकालने का गारंटी अखिलेश यादव नहीं दे सकते, निकालने का गारंटी मायावती नहीं दे सकती, तो हम भी नहीं दे सकते। निकालने का गारंटी इस देश की जनता का है, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का है, उत्तर प्रदेश की दलित, शोषित, पीड़ित जनता का है, न कि मेरा है। पार्टी को कहाँ देखते हैं आप आने वाले 5 साल में या 24 में? पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं, अपने पार्टी को? पहले मैं देख रहा हूं कि भारत को बचाना है, इसकी एकता को बचाना है, इसकी अखंडता को बचाना है, भारत समाज के सद्भाव को बचाना है। इस समाज को बचाव में अगर मैं लक्ष्य के मुख्य धारे से कट गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन भारत को बचाने के लिए, इस देश की अखंडता को बचाने के लिए अखिल भारतीय विकास कांग्रेस पार्टी कोई भी शहादत देने को तैयार है। चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, लेकिन हम इंडिया के साथ रहेंगे और भाजपा को पुरजोर तरीके से हराएंगे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और इंडिया के समर्थन में है, 24 में भाजपा को हराने के पक्ष में है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड, देखते रहे अयोध्या भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।